इमरान खान की सुनी गई। सानिया 9 मई के मुजरिमों की सजाओं में मुआफी का ऐलान। सानिया 9 मई एक ऐसा वाकया जिसने पाकिस्तान के दिल को झंझोर कर रख दिया, लेकिन आज एक खबर ने सबको हैरान कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR ने इंकिशाफ किया है कि साहने के 19 मुजरिमों को मुआफी दे दी गई है। जी हाँ, मुआफी। लेकिन ये मुआफी किस बुनियाद पर दी गई और इन मुजरिमों के नाम क्या हैं? ये सब आपको आज की वीडियो में मालूम होगा, तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। ISPR के मुताबिक 67 मुजरिमों ने रहम की दरख्वास्तें दायर की। उनमें से 48 पिटीशंस को मजीद जायजे के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील भेजा गया, जबकि 19 मुजरिमों की दरख्वास्तें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मंजूर कर ली गयी। सजाएं मुआफ, आर्मी चीफ ने दिल जीत लिए। सीनियर तजियाकार नदीम मलिक का दबंग तजिया। निजी टीवी से गुफ्तगू में नदीम मलिक का कहना था कि सानिया 9 मई में मुलविस मुजरिमों की मुआफी का ऐलान काबिल सताइश है। 19 मुजरिमों को माफ कर दिया गया, जबकि बाकियों की मुआफी पर गौर किया जा रहा है। मैं पहले दिन से इसके हक में था कि रियासत को चाहिए कि इन अफराद को माफ कर दे। ये अमल मजीद आगे बढ़ाना चाहिए। नदीम मलिक ने कहा कि इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हल्ला गुल्ला, नारों के शोर और इश्ताल अंगेजी में आगे बढ़े और उन्होंने 9 मई के उस अमल में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा, मेरी गुजारिश है कि अब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए बाकी लोगों को भी माफ कर देना चाहिए। आम मुआफी मगर बड़े मुजरिमों को नहीं। हुक्म कहां से जारी होता है? अब क्या बड़ा होने जा रहा है? मुनीर फारूक ने अहम रास्ते पर्दा हटा दिया। निजी टीवी से गुफ्तगू करते सीनियर एंकर पर्सन मुनीर फारूक ने कहा, इससे एक बात वाज़ेह होती है, कुछ अफराद को अप्रैल में इंसानी बुनियादों पर माफ किया गया था। ये वो अफराद थे जिनको 2 साल के करीब सजाएं दी गई थी और ये लोग पहले ही एक तवील अरसा जेल में गुजार चुके, तो जो सजा बाकी थी उसको माफ कर दिया गया। मुनीर फारूक ने बताया, सजा में कुछ साल कमी हो सकती है, यानी अगर किसी को 10 साल की सजा हो तो वो अपील कोर्ट या आखिरकार हाई कोर्ट में जाकर शायद वो सजा कम हो जाए, जैसे 8 या 6 साल हो जाए, लेकिन जो माफी दी गई वो शायद बड़ी सजाओं के लिए नहीं होगी। मुनीर फारूक ने कहा, ये तासुर था कि शायद सबको मुकम्मल तौर पर माफ कर दिया जाएगा, जिनको बड़ी सजाएं हुई उनको भी माफ कर दिया जाएगा, लेकिन तफसीलात के मुताबिक अब ये मुमकिन नहीं। सीनियर एंकर पर्सन मुनीर फारूक ने बताया कि वो लोग जिन्होंने अपनी सजाओं के खिलाफ रहम की अपील की थी, ये रहम की अपील पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास जाती है और वहाँ से जो हुक्म होता है वो जारी किया जाता है। बड़ा फैसला, हवाओं का रुख तब्दील, आर्मी दबाव या कुछ और। सिद्दीक जान ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते यूट्यूबर सिद्दीक जान ने कहा कि ISPR की जानिब से एक अहम प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें बताया गया कि सानिया 9 मई 2023 के 19 मुल्ज़िमान की सजाओं में मुआफी का ऐलान किया गया। सानिया 9 मई के सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफी की पिटीशन दायर की। सिद्दीक जान ने कहा कि अब तक जिन अफराद को फौजी अदालतों से सजा दी गई, इनमें से किसी का भी तहरीरी हुक्म सामने नहीं आया। सिद्दीक जान ने बताया, खालिद खुर्शीद साहब के बारे में भी फैसला सामने नहीं आया, जिन्हें 34 साल की सजा दी गई। मैं ढूंढ रहा हूँ कि इसकी कोई जजमेंट मिल जाए। अगर इन फैसलों में कानूनी और आईनी कुव्वत होती तो फौरन कह दिया जाता कि ये जजमेंट लेकर जाएं, मगर चूंकि फैसलों में इतनी ताकत नहीं है, इसलिए इनकी तहरीरी ऑर्डर छुपाए गए। सिद्दीक जान ने दावा किया, खालिद खुर्शीद को सलाह इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने इमरान खान के साथ वफादारी दिखाई थी और उनके साथ खड़े रहे थे। हुकूमत ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती जो आवाम के साथ है और आवाम के लिए आवाज उठाते हैं। सिद्दीक जान के मुताबिक ISPR ने मजीद बताया कि 67 अफराद ने रहम की दरख्वास्त दायर की थी, इनमें से 48 दरख्वास्तों को कानूनी कार्रवाई के लिए अदालतों में भेज दिया गया था। अहम खबर, मुज़ाकरात कामयाब हो गए। आज एक बड़ी अहम मुलाकात होने वाली है। तमाम नजरें इस्लामाबाद की तरफ लग गईं। सीनियर सहाबी मंसूर अली खान के होशरुबा इंकिशाफात। मंसूर अली खान ने कहा है कि मुल्की सियासत के हवाले से आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। पारा चनार की सूरत हाल पर ग्रैंड जिरगे ने बिला आखिर अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। फ्रीकैन के दरमियान 14 निकात पर इत्तफाक राय हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये मुआहदा खुशी की बात है, लेकिन इसमें इतनी देर की गई जिसकी वजह से कई कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो गईं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस अहम मसले की तरफ किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लगता है पूरा पाकिस्तान किसी और तरफ देख रहा था। मंसूर अली खान ने कहा कि आज एक और अहम मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है। ये मुज़ाकरात हुकूमत और PTI के दरमियान होंगे। पहली मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात पेश करेगी। आज वो दिन आ चुका है। इमरान खान के लिए खुशखबरियां। नवाज जरदारी खेल से बाहर। सदर ट्रंप की हलफबर्दारी। बड़ी हलचल तैयार। आज का दिन इंतहाई अहम। पुलसिरात अबूर करने का वक्त। सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी बड़ी खबरें ले आए। इरशाद भट्टी ने अपने ब्लॉग में कहा कि मुझे लगता है कि 2025 इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप का साल है। हो सकता है कि इसी साल दोनों शख्सियात की अहम मुलाकात हो जाए।
गुज़श्ता साल 2024 की बात की जाए तो इमरान खान इस पूरे अरसे में छाए रहे। इस दौरान एंटी इमरान खान या उनके हक में सियासत होती रही। उनके अलावा सब सियासत में है लेकिन गैर मुतल्लिक हो चुके हैं। नवाज शरीफ बोले नहीं जबकि इमरान खान चुप नहीं हुए। इरशाद भट्टी ने तज्जिया करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को हलफ उठाएंगे और अगले 4 साल सुपर पावर मुल्क के सदर बन जाएंगे, जबकि 2025 इमरान खान की रिहाई का साल है। पसे पर्दा मुज़ाकरात, चंद घंटे पहले ट्विस्ट, जमानत पर रिहाई, बड़ी ऑफर की तस्दीक, बदले में क्या करना होगा। सलमान अकरम राजा ने बड़ी खबरें ब्रेक कर दी। निजी टीवी से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में पीटीआई की टीम में शामिल तमाम लोग शिरकत करेंगे। हम किसी अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे अहदाफ में इनको कलीदी हैसियत हासिल है। इस मुज़ाकराती अमल को जारी रखने के लिए हमने अपनी 2 डिमांड सामने रख दी हैं। उनमें से एक जुडिशल कमीशन का क़याम और दूसरा हमारे असीरान की रिहाई। खान आखिरी शख्स होगा जो जेल से बाहर आएगा, सलमान अकरम राजा ने कहा। ताहम हमारे मुज़ाकरात सिर्फ इन्हीं मुतालबात के लिए नहीं हो रहे, ये तो हम पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि 8 फरवरी को हमारे साथ क्या हुआ। हम नहीं चाहते कि आइंदा इलेक्शन में भी ऐसा हो। पीटीआई के लिए अचानक माहौल बदलना शुरू, इमरान खान की रिहाई करीब, आम मुआफी का ऐलान, नए इलेक्शन की तैयारियां, नून लीग की चीखें निकल गईं। पीटीआई ने 2 मुतालबात क्यों छोड़ दिए? सिद्दीक जान का तहलका खेज इंकिशाफ। सहाफी सिद्दीक जान ने दावा किया है कि इमरान खान अपने 2 मुतालबात से पीछे हट चुके हैं। उनमें से एक 26वीं आईनी तरमीम और दूसरा 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद चोरी होने वाले मैंडेट की वापसी है। उन्होंने दावा किया कि इसकी वजह इमरान खान से होने वाली अहम शख्सियत की मुलाकात है। खान साहब को कहा गया कि अब मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्या आप इस निजाम को एनआरओ देना चाहते हैं या नहीं? क्योंकि हुकूमत जो कुछ कर रही है इससे खुदा न ख्वास्ता मुल्क टूट जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट के एक हाथ में डंडा, दूसरे में चाबुक। गलतफहमियां इसी महीने दूर हो जाएंगी। बड़े दावे, सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक का चौंका देने वाला बयान। मुनीब फारूक ने कहा है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल आए रोज बदल रही है। इस सिचुएशन में झूठ, 2 नंबरी और नए नए ड्रामे सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। लौंडे लपारों के मुंह से झाग निकल रही है। उनकी हालत खराब हो चुकी है। सबको अमेरिका और ट्रंप की टेंशन पड़ी हुई है कि बस जल्दी से कोई ऐलान हो जाए और पाकिस्तानी हुकूमत सड़कों पर रेंगती हुई नजर आए। उन्होंने दावा किया, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब गलत फहमी है जो बहुत जल्द दूर होने वाली है, क्योंकि इस हुकूमत के बनाने वाले अपना एक मास्टर प्लान लिए बैठे हैं। मुज़ाकरात की कलई भी बहुत तेजी से खुलती नजर आ रही है। सबको पता चल जाएगा कि मामला कहां जाकर रुकेगा। एक गलत फैसला, हलचल शुरू हो गई। नया साल मुबारक हो। खान को सिर्फ एक इशारा दूंगा, एक हल है सिर्फ। हामिद मीर ने छक्के छुड़ा दिए, बड़ी खबर ब्रेक कर दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा 2024 में जो पाकिस्तान की हत्या इसने 2 वजूहात की बिना पर अपनी साख खोई है, अपनी क्रेडिबिलिटी खोई है। हामिद मीर ने कहा कि पहली वजह तो ये थी कि जजेस आपस में तकसीम थे और एक दूसरे के साथ न सिर्फ लड़ते थे बल्कि भरी अदालत में ही वो एक दूसरे के खिलाफ रिमार्क्स देना शुरू कर देते थे। जब तक काजी फायद साहब चीफ जस्टिस थे तो सुप्रीम कोर्ट में तो हमने यही देखा और इसके बाद वो चलेगी। लेकिन उनके जाने के बाद जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो एक आईनी बेंच कायम हुआ, इससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अब 2 सुप्रीम कोर्ट बन चुकेंगे। हामिद मीर ने बताया कि पिछले साल का पहला फैसला पीटीआई से बल्ला छीना गया था। इसके बाद फिर इसी तरह के फैसले आते हैं जिन्होंने अदलिया को फायदा नहीं पहुंचाया, अदलिया को नुकसान पहुंचाया, अदलिया की साख को कमजोर किया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक फैसला ही काफी है 2024 में। फिर इस फैसले के नतीजे में जो इंतखाबात हुए, इंतखाबात भी आपके सामने हैं। फिर पीटीआई ने जो रिजर्व सीटें हैं वो कहा गया कि जी रिजर्व सीटें इसका हक है। उन्होंने कहा कि इन्हें सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं कर पा सकती।